हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। मैं हूं प्रिंस सर और आज हम लोग अपने नए लेक्चर में आए हुए हैं। मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, आज के न्यू लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्त संधारित्र। क्या नाम है टॉपिक का? संधारित्र, कैपेसिटर्स। दिन बेकरार है सुन मेरी बुलबुल, कैपेसिटर्स, संधारित्र। क्या है संधारित्र? अच्छा, पहले एक बात बता दे तुमको कि घर में तुम बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, मतलब वैद्युतीय उपकरण, जैसे पंखा हुआ, मोटर भी चलाते हो, कूलर चलाते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुछ उपकरण जो है ना, कुछ उपकरण को स्टार्ट होने के लिए बहुत अधिक धारा, जान तो कितना, 25 एम्पियर से 35 एम्पियर की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहीं कहीं आप देखोगे कि 20 से 30 भी लिखा होता है, 25 से 30 भी लिखा होता है, तो खैर वो नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप ये कह सकते हो कि सर ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको चलाने के लिए बहुत अधिक, स्टार्ट करने के लिए, जस्ट जैसा फैन हमने स्विच ऑन किया, समझ रहे हो ना, तो स्टार्ट करने के लिए उसको ज्यादा करंट चाहिए होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक गाड़ी है और हम गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया होगा तुमको फर्स्ट ईयर में, स्टैटिक फ्रिक्शनल, हिंदी में बोलते उसको स्टैटिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। जब धक्का दे रहे हैं, माने जब एकदम, अब जब चल नहीं रहा होता ना, उस समय पूरा उसको धक्का देके चलाने में ज्यादा बल लगाना पड़ता है। एक बार चल दिया ना तो कम बल लगाओगे ना तब भी वो चलेगा। उसी तरह से इसमें भी होता है। एग्जाम्पल क्या आप लिख सकते हो इसको, इसमें लिख सकते हो फैन लिख सकते हो, कूलर लिख सकते हो, मोटर लिख सकते हो। इन सब में क्या होता है ना कि इन सब को स्टार्ट करने के लिए ना बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है। आपके पास सडनली इतना करंट आपको कैसे मिलेगा? 25 एम्पियर से 30 एम्पियर का करंट आपको कैसे मिलेगा? अरे सर क्या करना, क्या इसमें कुछ नहीं, घर में सारा चीज सेट किया हुआ, पेपर ने सब लगाया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है, प्लग लगाया हुआ है, उसमें क्या करे, तार लगा स्टार्ट। नहीं, जो भी आपके घर में प्लग लगा हुआ होता है ना, मैक्सिमम, जैसे पंखा आपके घर में चल रहा है, तो पंखा को चलने के लिए, चलते समय जब पंखा चल रहा है तो 5 से 7 एम्पियर धारा की आवश्यकता होती है। 5 से 7 एम्पियर धारा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा धारा जो वो नहीं है। बट हमको क्या चाहिए? 25 एम्पियर चाहिए स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट एक बार हो गया ना तो फिर 5 एम्पियर 7 एम्पियर एनफ है चलाने के लिए। लेकिन हमको स्टार्ट तो करना है ना भाई। स्टार्ट करने के लिए हमको इतना, ठीक है, इतना धारा चाहिए। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ये पंखा है, एक डैना लगा हुआ है, ये दूसरा डैना लगा हुआ है, ये तीसरा डैना लगा हुआ है। यहाँ पे तार लेके आए, यहाँ से तो मान लो 5 एम्पियर ही आ रहा है, इसको स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे? एक ऐसा यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे बबुआ, जो इस 5 एम्पियर को 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 पहले इकट्ठा करेगा। 5 एम्पियर को 5 बार इकट्ठा किया ना तो ये 25 एम्पियर इकट्ठा कर लिया। कितना एम्पियर इकट्ठा कर लिया? 25 एम्पियर। ठीक है, अब जैसे ही इसके पास 25 एम्पियर इकट्ठा हो गया ना, एक क्या करेगा, कूझिल ले जा, नहीं समझे? 5 एम्पियर अगर यहाँ आता और ये 5 एम्पियर दे देता तो ये तो साला चलवे नहीं करता। फिर 5 एम्पियर था, फिर देता, ये नहीं चलता। तो क्या करता ये? अब एक मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया, एक उपकरण लगाया, एक ऐसा उपकरण लगाया जो हर बार का 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर इकट्ठा किया और उसको बनाया 25 एम्पियर। अरे उतना बनाया जितना इसको स्टार्ट होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये 25 एम्पियर बना लिया, 30 एम्पियर बना लिया, और जब लगा ना कि अब हम इसको देंगे तो ये चलने लगेगा, तो अब स्टोर कर लिया और स्टोर करके रेल लिया। ठीक है, तो अब पंखा स्टार्ट हो गया। तो जो सर आप उपकरण लगाए थे, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ तो पंखा में हम लोग ऐसा लगाते हैं, याद आया? कंडेंसर। सही सब पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं भैया। तुम लोग क्या करते हो ना, इसको कंडेंसर बोलते हो। ए सर, एक मतलब कि एक दूसरा का नाम कंडेंसर है? ओ महाराज बताइए तो, जानते रह जा। अरे भैया वही चीज़ है। ठीक है, कंडेंसर, या आप उसको संधारित्र बोलो, कैपेसिटर बोलो। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है, क्या काम करता है? तो भैया यहाँ पर देखो, संधारित्र, संधारित्र क्या करता है?
एक उपकरण है, एक ऐसा उपकरण जो क्या बोले, वैद्युतीय ऊर्जा बोल रहे हैं, हाँ धारा है ना तो वैद्युतीय ऊर्जा बोल सकते हो, जो वैद्युतीय ऊर्जा का संचय करता है तथा फिर एक बार में सप्लाई कर देता है, एक बार में क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। तो भैया ये है इस संधारित्र, ठीक है। एक ऐसा उपकरण होता है जो वैद्युतीय ऊर्जा को इकट्ठा करते रहता है और जब लगा कि अब इसको देने लायक हो गया तो एक ही सडनली दे देगा। और पंखा, मोटर, कूलर स्टार्ट होना, हवा खाओ, चादर तानो, सो जाओ, ठीक है। तो ये संधारित्र। अच्छा सर, ये संधारित्र बना किस चीज का होता है? तो भाई निश्चित एकदम आसान से ये चालक का बना होता है। इट मीन्स कंडक्टर, ये कंडक्टर के बने होते हैं। एक्चुअली ये कंडक्टर के बने होते हैं। इनके साइज जो है ना डिफाइन नहीं होते हैं। साइज बहुत तरह के होते हैं, मीन्स तुम अभी एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे ना तो तुमको समांतर पट्ट संधारित्र पढ़ने के लिए कहेगा, और वहीं तुमको सिलेबस में पढ़ना भी है समांतर पट्ट संधारित्र। बोर्ड में सवाल भी उसी से आएंगे, बट हम लोग देख लेंगे कि ये संधारित्र होता क्या है। ये कंडेंसर जो तुम बोल रहे हो, ये क्या देख रहे हो, एक टॉर्च के सेल जैसा होता है, सेल जैसा, वो जो ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या करता है ना सर, वैसा तो मैंने देखा है वो कंडेंसर एक टॉर्च की मसाला जैसा होता है, और उसमें हम लोग ये भी किए हैं सर। क्या किए हैं सर? उसमें तो उसको फोड़ के भी चेक किए हैं, उसमें स्पार्क भी करवाए हैं, बहुत सारा काम किए हुए हो तुम, ठीक है, हम भी किए हुए हैं। तो ऐसा क्या होता है ना कि ये चालक के बने होते हैं। अब काम क्या होता है इनका? काम तो मैंने लिखवा ही दिया कि ये वैद्युतीय ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, और साथ ही साथ जब लगता है कि अब मेरे पास इनफ इकट्ठा हो गया है, अब मुझे जिसके लिए हम इकट्ठा करें उसको दे देना चाहिए, तो ये अचानक से क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं और हमारा काम होने लगता है। तो ये है संधारित्र, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी का हमारा टॉपिक है धारिता, ठीक है। क्या है धारिता? कैपेसिटेंस, कैपेसिटी से बना हुआ है। धारिता भी धारण करने से है, ठीक है। धारिता क्या होता है कि किसी चालक या उसी के जगह पर तुम संधारित्र का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत ना होगा, द्वारा वैद्युतीय ऊर्जा इकट्ठा करने की क्षमता को, या इकट्ठा की जगह पर संचय ज्यादा अच्छा लगेगा, संचय करने की क्षमता को अरे बुझे धारिता कहते हैं। किसी चालक या संधारित्र द्वारा वैद्युतीय ऊर्जा संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक और चीज बता दें तुमको कि इसको सी से दर्शाते हैं हम लोग, कैपिटल सी से या स्मॉल सी जैसे करना। ये मान लो एक चालक है, ठीक है, तुमको बताना चाहते हैं, मान लो हमने इसका पोटेंशियल, इसका विभव का मान भी है, और हम इस पर आवेश देते जा रहे हैं। तुमको मालूम है कि जैसे जैसे तुम आवेश देते जाओगे ना, वैसे वैसे विभव का मान बढ़ते जाएगा। ये तो तुम पढ़े हो कि जो V इक्वल टू होता है 1/1/1 k Q बाई R, यानी कि, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कि Q और V में समानुपाती के चिन्ह आएगा, ठीक है। यानी कि आवेश को बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो है ना वोल्टेज बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब वोल्टेज इतना ना बढ़ जाएगा ना कि Q को लाना मुश्किल हो जाएगा। उस कंडीशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि शुरुआती कंडीशन में तुम जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे वैसे वैसे विभव का मान बढ़ते जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर Q समानुपाती V, ये समानुपाती कैसे हटेगा और नियतांक आएगा जिसको हम कहेंगे C, Q इज इक्वल टू CV। याद रखो, Q इज इक्वल टू CV। यहां से अब क्या करेंगे हम लोग कि C को ऐसे करेंगे और फिर देखेंगे Q बाई V हो गया। यानी कि यहां से सर हम धारिता का फॉर्मूला आया मेरा कि धारिता बराबर आवेश विभव, यानी कि धारिता जो है आवेश और विभव का अनुपात है। धारिता जो है आवेश और विभव का अनुपात है। यहां से एक चीज और देख सकते हो छोटू, कि अगर तुम्हारा V को हम 1 वोल्ट कर दें, यदि V को हम 1 वोल्ट कर दें तो तुम क्या देखोगे ना कि C जो है ना Q के बराबर हो गया। यानी कि धारिता अब आवेश के बराबर हो जाएगा। धारिता किसके बराबर हो जाएगा? आवेश के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज मिलेगा यहाँ से तुमको। एक परिभाषा देखो क्या हम इसमें बोलेंगे कि किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जिससे कि उसका विभव कितना बढ़ जाए,
1 वोल्ट बढ़ जाए। तो इसको देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो V 1 वोल्ट है, जब भी V 1 वोल्ट होगा CQ के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 वोल्ट बढ़ाने में आवश्यक आवेश ही उस चालक की धारिता कही जाती है। उस चालक की धारिता कही जाती है। हट जाते छाप लेना, हट जाते हैं भैया, हट जाते हैं। किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने में आवश्यक आवेश ही उस चालक की धारिता कही जाती है। एकदम बढ़िया सा एक डेफिनेशन है, आप इसको कर सकते हो। यहाँ से आपने क्या देखा है कि सर C = Q/V होता है, आपने देख लिया ना, खूबसूरत सा चीज़। हाँ, यहाँ से और भी क्या क्या चीज़ें मिल सकती है सर, मात्रक मिल सकता है। मात्रक यहाँ से मिल गया तुम्हारा, देखो इसका कूलम हो गया और इसका वोल्ट हो गया, तो कूलम प्रति वोल्ट इसका एक मात्रक हो गया। ठीक है, कूलम पर वोल्ट हो गया मात्रक, लेकिन अधिकतर ज़्यादा फेमस ये नहीं है। 1 कूलम प्रति वोल्ट = 1 फैराड होता है, याद रखना, 1 फैराड होता है। ठीक है, तो यहाँ से मालूम चला कि सर धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फैराड। धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फैराड। सबसे ज़्यादा यूज में है माइक्रो फैराड, सबसे ज़्यादा यूज में क्या है, माइक्रो फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड = 10⁻⁻6 फैराड, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, यहाँ से बात आती है कि सर इसका वीमा भी निकाल ही दो आप, वो भी देख ही लेते हैं। ठीक है, C = Q/V। सर Q का तो होता है 80 और V का कितना होता है, तो देखो V का होता है ml/T-3 A-1। ठीक है, इतना होता है V का। कुछ फेंका फेंकी इधर उधर से करो। ठीक है, ऊपर A-1, ऊपर चला जाएगा L-2, T ऊपर चलाएगा 3। ओहो नहीं 3 नहीं होगा ना, एक ऊपर ऑलरेडी है 4, और ये A2। सो ये देखो इसका बीमा हो गया। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। गंदे गंदे गाने मत गाइए सर, दिल में कहाँ छुपाएंगे, दिल में कौन तिरपाल रखा हुआ है। गोलाकार चालक की धारिता के बारे में बात कर रहे हैं भाई। गोलाकार चालक की धारिता निकालना हमको। ये लो गोला, कौन बोला, बम बोला। ये है एक गोला और हमने इस पे दे रखा है चार्ज क्यू। कितना दे रखा है, ओके। गोले पर आवेश कितना है, क्यों है। ठीक है भाई, इसका रेडियस कितना, r, रेडियस कितना r है। तो विभव निकालो, सतह पर विभव का मान, सतह पर विभव एकदम लॉलीपॉप है। अरे ये बड़ा आ रहा है ना सर, कपार किस पे ठोक रहे हैं, इस पे नहीं, मजाक ना करे सर, मजाक ना करे। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं, बहक रहे हैं आप। अच्छा कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, कोरोना भगा दिया है, क्या करोगे। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना ये है कि धारिता निकालना है। शुद्ध शुद्ध गाना गाते हैं, आ जाओ। C = Q/V। भी की जगह पे आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। जाएगा ना ऊपर भाई, एकदम जाएगा सर। 4πε0 r। तो यहां से मालूम चला कि किसी भी गोलाकार चालक की अगर धारिता तुमको निकालना है तो C = 4πε0 r, ये ठहरा कांस्टेंट। तो इसके जगह पे तुम इस्तेमाल कर सकते हो 1/9 × 10⁻⁹ तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, जिससे तुम किसी भी गोलाकार चालक की धारिता को स्पष्ट निकाल सकते हो। ठीक है, लगे हाथ एक काम कर लेते हैं, तुमको दिखा देते हैं ना कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। यानी कि किसी भी गोले का त्रिज्या जितना बड़ा होगा धारिता उतनी बड़ी होगी, जितनी छोटी होगी धारिता उतनी छोटी होगी। लगे हाथ सर एक और काम कर लीजिए, पृथ्वी की धारिता बता दीजिए। एक सवाल है ये कि पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। आ जाओ बेटा, पृथ्वी की धारिता। तो कुछ करना थोड़ी ना है, इतना है, एक r चाहिए।
है। और पृथ्वी का रेडियस तो तुमको मालूम ही है 6400 किलोमीटर होता है। ये तो इजी है सर, इतना आसान मैंने आज तक नहीं देखा। आज देख लो बेटे, c इज इक्वल टू 1/9 × 9 into 6 into 4 into 10 to the power 6, that's fine, and that's going to 6.4/9, very nice sir, and 10 to the power 6 into 10 to the power -9, very nice भाई लाडले, माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया। 0.711 into 10 to the power -3, excuse me, 711 into 10 to the power -6, एक्सक्यूज मी, ये पॉइंट हटाया, नीचे 1000 लगे, 1000 को ऊपर लगे 10 के पावर -3, एक और -3 और -3 के -6 हो गए। सो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं इट्स इक्वल टू 711 माइक्रोफैराड। तो याद रखना कि पृथ्वी की जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जो होता है भैया मेरे, वो 711 माइक्रोफैराड होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने क्या देखा कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक उपकरण होता है जो इसलिए यूज किया जाता है, एक ऐसे उपकरण को चलाने के लिए स्टार्टर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, हर संधारित्र की, हर चालक की अपनी एक धारिता होती है। हमने गोलाकार चालक की धारिता निकाल रखी है हमने, ठीक है ना। गोलाकार चालक की धारिता और फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। पृथ्वी की धारिता हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, हर एक संधारित्र की धारिता हम लोग अलग अलग तरह से निकालेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।